अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज से तकरीबन 1 माह पहले अपलोड की थी, मगर चंद समझदार दोस्तों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखे बगैर ही अपनी कीमती राय का इजहार करते हुए शदीद गुस्से का इजहार किया था। हालांकि इस वीडियो का मकसद बहुत तामीरी था, इसलिए हमें ये वीडियो फिलफौर हटानी पड़ी थी। लेकिन आज एक पेशगी वजाहत के साथ यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि फ़र्स्ट कज़न्स के दरमियान शादी से हमेशा ही मसाइल जन्म लेते हैं, बल्कि मैंने ये कहा था कि फ़र्स्ट कज़न्स के दरमियान शादी से औलाद के अंदर किसी न किसी किस्म की माजूरी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए तो बेहतर है। इस वजाहत के साथ ही आज एक मरतबा फिर इस वीडियो को दोबारा मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आप सब बहन भाइयों से इल्तमास है कि इस वीडियो को मस्बत तरीके से देखिएगा। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही पेचीदा और नाजुक मसले से रिलेटेड है, जिसका मौजू है कि क्या फ़र्स्ट कज़न के साथ शादी करना मेडिकली दुरुस्त है या गलत। ये एक ऐसा गंभीर मसला है जिसका शिकार आज पाकिस्तान भर समेत पूरी दुनिया के लोग हैं। खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी जगह है जहां लोग फ़र्स्ट कज़न मैरिजेस से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एवरी बर्थ इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, यानी हर पैदाइश या हर पैदा होने वाला बच्चा खुदा की मर्ज़ी से पैदा होता है। इस अकीदे से हम भी इनकार नहीं कर सकते कि दुनिया का हर काम खुदाए जुल जलाल की मर्ज़ी के ताबे है, मगर साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व हिकमत से भी नवाजा है। हम सिर्फ तकदीर पर ही इक्तफा नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें दानाई भी दी है। तो तदबीर और तकदीर दोनों साथ साथ हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बच्चे पैदाइशी तौर पर किसी बड़ी माजूरी का शिकार होते हैं। वैसे तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है, मगर साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि आज के दौर में साइंस ने इंसान को ये तक बतला दिया है कि इंसान के हक़ में क्या ठीक है और क्या गलत है। इसी तरह से एक नई तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि फ़र्स्ट कज़न के साथ शादी मरूसी असरात मुरतब करती है। यानी आसान लफ्ज़ों में, क्या चचा ज़ात या चची ज़ात के साथ शादी औलाद के ऊपर असरअंदाज होती है। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बच्चे पैदाइशी नाबीना, दिमागी मफलूज, गूंगे बहरे या किसी ऐसी मोहलक कमज़ोरी का शिकार होते हैं जिसका तकरीबन इलाज भी नामुमकिन होता है। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमें कम अज़ कम इतनी रहनुमाई तो हासिल हो ही जाती है कि इन मसाइल से कैसे बच सकें। आज की हमारी वीडियो का बस यही टॉपिक है कि क्या फ़र्स्ट कज़न यानी चचा ज़ात के साथ शादी वाकई मरूसी असरात मुरतब करती है। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, शादी कहाँ करनी चाहिए, रिश्तेदारों में या ख़ानदान से बाहर के लोगों में, और क्या बहुत करीबी रिश्तेदारों बिलखसूस उन ख़ानदानों में जिनके साथ खून का रिश्ता भी हो, शादी करना मुनासिब है। ये सवाल टेलीग्राफ में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के बाद मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें बताया गया है कि बरतानिया में हर साल पैदा होने वाले कम अज़ कम 700 मज़ूर बच्चों का ताल्लुक़ ऐसे पाकिस्तानी तारकीन वतन के घरानों से होता है जिनकी शादियां अपने फ़र्स्ट कज़नों यानी चचा, मामू, खाला या फुफ्फी ज़ात बहन भाइयों से हुई थी। शादी ज़िंदगी का एक अहम तरीन फ़ैसला है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ 2 अफराद या 2 ख़ानदानों से ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों से भी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि यह फ़ैसला ख़ानदानी दबाव या जज्बातियत से हटकर बहुत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट कज़नों में शादी से माजूर बच्चे की पैदाइश का ख़तरा 10 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि बच्चे की ज़हनी या किसी दूसरी किस्म की माजूरी न सिर्फ वालिदैन के लिए उम्र भर का रोग बन जाती है और इनकी ज़िंदगी मसाइल में गिर जाती है, बल्कि माजूर बच्चे को भी अपनी पूरी ज़िंदगी परेशानियों का सामना रहता है। और फलाही कामों के वसाइल पर जहां माजूर अफराद की देखभाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, बोझ में मज़ीद इजाफा हो जाता है। बरतानिया में पाकिस्तानी निजात घरानों में माजूर बच्चों की बढ़ती हुई शरह पैदाइश ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और वो इस मसले से निपटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। व्यूअर्स, माहिरीन का कहना है कि बच्चों में पैदाइशी मजदूरी की वजह आम तौर पर जीनियाती होती है। अगर किसी ख़ानदान में कोई जीनियाती ख़राबी मौजूद हो तो ख़ानदान के अंदर शादी से ये इम्कान बढ़ जाता है कि दुनिया में आँख खोलने वाला नया बच्चा अपने साथ कोई ज़हनी या जिस्मानी माजूरी भी लेकर आए। तिबी माहिरीन का कहना है कि फ़र्स्ट कज़नों में शादी के नतीजे में ऐसे बच्चों की पैदाइश का ख़तरा आम हालात की निस्बत 10 गुना ज़्यादा होता है कि इनमें कोई पैदाइशी नुक्स हो, इनकी समात या बसारत में कोई ख़राबी हो, वो ज़हनी तौर पर माजूर हों या इनमें निज़ाम हज़म की ख़राबियाँ हों।
ماہرین کہتے ہیں کہ کم سنی میں ہلاک ہونے والے بچوں کی سب سے زیادہ شرح فرسٹ کزنوں کی شادیوں میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے بچے پیدائش کے وقت یا اپنی عمر کے ابتدائی چند ماہ کے دوران ہلاک ہو جاتے ہیں، اور معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں میں 1/3 بچے اپنی 5ویں سالگرہ منانے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ ویورز، رپورٹ کے مطابق ٹیلی ویژن چینل 4 کے تحت کرائے جانے والے اس مطالعاتی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ معذور بچوں کی پیدائش کا مسئلہ پاکستانی نژاد تارکین وطن میں بہت نمایاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں آباد اکثر پاکستانی خاندان بچوں کی شادیاں اپنے ملک جا کر ذات برادری اور خاص طور پر فرسٹ کزنوں کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ شادی کے ذریعے پاکستان سے لائی جانے والی لڑکیاں یا لڑکے کم تعلیم یافتہ ہونے اور معاشرتی تفریق کے باعث ایک دوسرے سے نباہ نہیں کر پاتے، اور کئی دوسری طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں علیحدگی، طلاق اور قانونی پیچیدگیاں شامل ہیں۔ ناظرین، مغربی معاشرے میں فرسٹ کزنوں میں شادی کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ مشرقی ملکوں میں جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ذات برادری کو اہمیت دی جاتی ہے، اکثر لوگ فرسٹ کزنوں میں شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں فرسٹ کزنوں میں شادی کا رواج عام ہے، بچوں کی معذوری کے حوالے سے ابھی تک کوئی جامع مطالعاتی جائزہ سامنے نہیں آیا۔ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ اس کے نتائج بہت زیادہ خوفناک ہوں گے۔ تاہم ایسے لوگ بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو فرسٹ کزنوں سے شادی کے حق میں دلائل کا انبار لگا سکتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اکثر ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔